नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबर। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन में जल्द ही एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है, जिसमें करीब 35 देश हिस्सा लेंगे। इस बैठक का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर चर्चा करना है। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसमें शामिल होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया भर के 20 ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है। जंग की वजह से जहाज इस रूट से नहीं गुजर रहे हैं, जिससे कच्चे तेल के दाम $100 से ज्यादा हो गए हैं। और वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम बताते हुए कहा है कि माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म देश की इसी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए। सीकर के नीम का थाना में कृषि उपज मंडी में गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए सचिव को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर परिवादी से दुकानों के लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। एसीबी के एएसपी विजय कुमार ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि मंडी सचिव ने 4 दुकानों के लाइसेंस जारी करने के एवज में 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी है, जिससे और इस शिकायत का सत्यापन कराया गया तो शिकायत सही निकली। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को उनकी जगह दे दी गई। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर जानकारी दी और लेटर में कहा कि सदन में पार्टी की तरफ से बोलने का समय न दिया जाए। राघव 2022 से पंजाब में राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। पार्टी ने इस फैसले की वजह नहीं बताई। हालांकि उन्होंने लंबे समय से पार्टी से दूरी बना ली थी और आप को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को जानकारी दी कि अब तक 1200 से अधिक भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है। सरकार ने इस ऑपरेशन को बेहद रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया। 996 भारतीयों को आर्मेनिया और 204 लोगों को अजरबैजान पहुंचाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयोग को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हाईकोर्ट के आदेशों को खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। बयावर में गुरुवार को संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत पीसीसी चीफ डोटासरा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। डोटासरा ने निकाय और पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं करवाने पर राजस्थान हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस को लेकर सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग पर निशाना साधा। मारवाड़ की पावन धरा पर सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव की एक नई ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है। आगामी 5 अप्रैल रविवार को जैसलमेर जिले के रामदेवरा में मारवाड़ महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस महासंगम की विस्तृत जानकारी और रूपरेखा साझा करने के लिए गुरुवार को जोधपुर के उम्मेद क्लब में सामाजिक एकता मंच द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में सभी विषयों पर व्यवहारिक दृष्टिकोण साझा करने के लिए कई जाने माने विशेषज्ञ भी शिरकत करेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के बानुसर कस्बे के अलवर बाईपास रोड पर हॉर्न बजाने की बात को लेकर बाइक सवार युवकों ने एक अन्य बाइक से जा रहे गर्भवती महिला और उसके देवर के साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला के पेट में गंभीर चोटें आई है और उसकी हालत गंभीर है। गर्भवती महिला को अस्पताल में ले जाया गया है और इसी दौरान अलवर बाईपास रोड पर साइड लेते समय बाइक सवार युवकों से हॉर्न बजाने की बात को लेकर विवाद हो गया था। भरतपुर में सड़क किनारे चल रहे एक ही गांव के 3 दोस्तों को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों उछलकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर चीख पुकार मच गई और तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई। वहीं कार ड्राइवर अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग गया। राजस्थान में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को अलवर शहर के केडलगंज से अकबरपुर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और भक्तजन झूमते हुए नजर आए। जालोर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित एक खाली प्लॉट पे गुरुवार शाम आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना है कि आग की लपटों के बीच अचानक धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी, जिससे आसपास के दुकानदार और निवासी डर गए। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग ने अफीम तोल और जांच के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब अफीम की जांच में स्टैंडर्ड नियम लागू कर दिए गए हैं।
इसे जहां पर अफीम की कई अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता था, वहीं अब इसे सीमित कैटेगरी में रखा जा रहा है। इस बदलाव से विभाग के अधिकारियों को काम करने में काफी आसानी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी अफीम की क्वालिटी को लेकर असमंजस में नजर आ रहे हैं। पहले किसान को तुरंत अंदाजा लग रहा था कि उसकी अफीम किस लेवल की है, लेकिन अब उन्हें रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सीकर जिले के दादिया थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस को एसपी ऑफिस के कांस्टेबल बजरंग सिंह से सूचना मिली थी। पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की 39 पेटियां बरामद करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के जहाजपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुराड़िया टोल की तरफ से एक कंटेनर अवैध शराब लेकर जहाजपुर की ओर आ रहा है। इस पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल ने चावंडिया चौराहे पर नाकाबंदी की। पुलिस ने ट्रक कंटेनर को रुकवाया तो उसकी तलाशी ली तो छुपाकर जाने वाली 39 पेटियां बरामद हुई। अप्रैल 2026 में सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को कई छुट्टियां मिलने वाली है। इस महीने की शुरुआत ही धार्मिक अवकाश से हो रही है। आज 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवसर पर अवकाश रहेगा और इसके अलावा महीने में 4 रविवार भी पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को आराम और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। यदि पूरे महीने की छुट्टियों की बात करें तो अप्रैल में कुल 6 प्रमुख अवकाश रहेंगे। इसमें धार्मिक और राष्ट्र महत्व के दिन शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।